वेदवती। वेदवती जी, ये बताइए, आप काफी इस समय घबराई हुई हैं, आप परेशान हैं। कल आपके साथ घटना घटी है, कुछ हाँ बाबा जी। वगैरह आए थे जिन्होंने आपको कुछ सम्मोहन शक्ति से कुछ आपके यहाँ से पैसे लूट कर ले गए। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि मेरे घर एक बाबा आए थे। उनने कही आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, अरे इसको कुछ करवाओ। मैंने उनसे कही मेरे घर पे कोई संकट नहीं है, मेरे घर वाले नहीं है यहाँ पे। तो फिर मेरी गुड़िया बुलवाई थी। फिर मैंने गुड़िया आई है तो उसके हाथ में कुछ वाइट सी चीज है, तो मंत्र से बोली वाने पहले तो मुट्ठी बंद करके, फिर मुट्ठी बंद में मंत्र से बोली, फिर कह रही खोल दो। सुनने से फूक से मार दी के पता ना पड़ी पीछे का होयो का ना होयो, और बहुत तगड़ी पसीना भी आए हुए बा टाइम। अच्छा, कोई मंत्र मारा है हाँ उन्होंने? हाँ करी थी उसने? हाँ, के इतने पैसे लगेंगे जितने दो जी। अच्छा। हाँ, जब आने अपने अंतर में कर ली नहीं, वो आगे बात बोली थी तो मैंने उनने कही अपनी गुड़िया से बोलो। मैंने अपनी गुड़िया से कही थी पैसे ले आओ, तो पैसे लाई गुड़िया, तो उनने कही इन्हें मुट्ठी में बंद कर लो। फिर उन्हें व्हाइट सी पन्नी और वहां में चावल है। फिर उन्हें मेरे ही हाथ में वो पैसे पड़े भी, कह रहे आपके घर के लिए ही दे के जाएंगे इन्हें। ठीक है, तो जैसे पड़े से उन्होंने अपनी पॉलिथीन में ऐसे मुट्ठी खुलवा दी कि गेट लगा लो, अब हम जा रहे हैं गेट लगा लो, 108 चीनी के दाने गिन लो। उनने ये भी कही थी चलती भी नहीं आ। तो सही हम तो अंदर आगे पीछे, फिर मैंने अपनी गुड़िया से कही, मैंने की बेटा ये तो कुछ चूना से लगा हुआ, एक बार तो देख का कितकू गए वही बाबा। तो गुड़िया गई मेरी तो कहीं भी नहीं दिखा। फिर मेरे अच्छा, आप लोग पीछे भागे हैं उनको ढूंढने के लिए? हाँ, तो आपने शोर भी मचाया होगा। शोर मचाया था, मेरे अड़ोस पड़ोस की सब लेडीज आई थी। पैसे बिटिया कहाँ से लाई थी? अलमारी में लाई थी जहाँ इसके पापा रखते हैं। अच्छा, हाँ तो आपको पता था कितने पैसे रखे हैं वहाँ पे? हाँ, कितने थे? ऐसे ही तो कोई। आपने बाद में गिने थे? हाँ, 30-1 हजार तो है उनके, और फालतू ही बैठेंगे। अच्छा, इतने पैसे थे। 30,000 रुपये वो हाँ लेके फरार हो गए। हाँ तो फिर आपने पुलिस में शिकायत करी आपने? हाँ, गए थे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रीति। आपके साथ आपकी मम्मी खड़ी हैं। कल कोई साधु के वेश में कुछ लोग आए थे, हाँ जी। तो कितने लोग थे? वो 3 लोग थे। तो आपने कभी पहले उनको देखा? नहीं, पहले कभी नहीं देखा, वो पहली बार आए थे। अच्छा, जब वो आए थे तो क्या कह रहे थे? कौन उनसे सबसे पहले कौन मिला था? मम्मी मिली थी मुझसे। उन्होंने आए, वो आए थे तो उन्होंने कुछ बोला कि पैसे वगैरह दे दो हमें। तो उन्होंने कुछ हाथ में ले रखा था वाइट पाउडर, तो उन्होंने फूंक मारी थी, अब इन तरफ आकर्षित कर लिया था। तो फिर मम्मी ने हमसे बोला कि पैसे ले आओ अंदर से। तो फिर हम पैसे लेने गए थे तो आकर दे दिए हम लोग 30,000। नहीं, उन्होंने क्या बात की? आते पैसे मांगे या कोई और भी बात करी थी? हमारे घर में संकट है बहुत बड़ा। अच्छा, वो बाबा बोले कि संकट है, तो संकट को लेके मम्मी सुनने लगी उनकी बात को। तो मम्मी थोड़ा घबरा गई। अच्छा, तो वो उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में पाउडर वगैरह था। तो क्या फूंक वगैरह मारी थी या क्या किया था? समौन किया था? तो आपकी मम्मी उस समय घबरा गई, कुछ पता नहीं लगा क्या हो रहा है? नहीं, तो किसने कहा था आपको पैसे ले आओ अंदर से? ये मम्मी ने बोला था। तो क्या कह रही थी? बार बार कह रही थी कि पैसे ले आओ। आप पैसे ले आओ। तो पैसे कहाँ रखे थे? कैसे निकाल लिए आपने? पैसे अलमारी में थे। अच्छा, आपको पता था अलमारी में पैसे रखे हैं, तो आपको ये नहीं पता था कितने पैसे पड़े हैं? नहीं, तो आप वहां से उठा के आपने मम्मी को दे दिए। कितनी बार लाए थे अंदर से? एक बार लाए थे 30,000। अच्छा, तो वो लाके आपको मम्मी को दे दिया और आपने बाबा को दे दिए, तो वो बाबा वहां से फरार हो गया। हाँ जी। तो फिर आपने कुछ शोर मचाया, कुछ लोग आए यहाँ पे? हाँ आए थे, हम उनके पीछे भी गए थे, तो वहाँ से अपने फरार हो गए थे। हम गए थे। पापा को आपने बताया? अपने पापा वगैरह को बुलाया था उसी समय? मैं पूनम जी कहाँ रहते हैं? मैं कैंप जवाहर नगर में रहती हूँ। पूनम जी, आपके साथ एक महिला खड़ी है। हाँ जी। कल इनके साथ कोई घटना घटी है, बताया कोई साधु के भेष में कोई लोग आए थे, हाँ जी। तो कोई वशीकरण की है और कुछ इनके घर से इनके पैसे भी लेकर फरार हो। क्या जानकारी देंगे आप? मैं जानकारी ये दूंगी, मैं रोज अपने बेटे को छोड़ने जाती हूँ यहीं पे डिवाइडर के पास, तो वहाँ पे छोड़ के वापस आ रही थी, तो इनके घर के बाहर एक साधु महात्मा खड़ा हुआ था। उन्होंने इनको मुर्शिद कर रखा था। जैसे ये इनको मैंने आवाज लगाई, इन्होंने कोई आवाज नहीं दी मुझे। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैंने भाई साहब के पास फोन मिलाया, उनको कहा कि आप कैमरे में चेक करिए, आपके घर में कोई साधु महात्मा खड़ा हुआ है, वो पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने बच्चों को भी आवाज लगाई, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे।
फिर मैंने इनके पास फोन मिलाया तो ये तुरंत वहां से भागे, घर आए, देखा तो कोई मतलब इनसे पैसे लेके जा चुका था। 2 बंदे बैठे हुए थे बाहर, एक बाइक पे था परली साइड, स्कूल वाली साइड। किस तरह का उनका हुलिया था, कुछ हुलिया पहचान है? उनका एक मतलब हाइट उनकी 5-6 के आसपास होएगी, जैसे मूछे वगैरह थी उसकी, सिर पे पगड़ी बांध रखी थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ने व्हाइट तो कपड़े इनके घर पहने पे थे। कितने लोग आए? इनके घर में एक ही खड़ा हुआ था। तो कितने लोगों ने इनके साथ ठगाठगी करी वहाँ पे, कितने? एक ही बंदा था जो अंदर गया था इनके घर, हाथ में कोई पुड़िया सी चीनी वीनी दे रखी थी, उससे इनको मूर्छित कर रखा था। इनको होश नहीं था बिल्कुल भी। तो ये मतलब तो पैसे यूं कहेंगे निकाल के जैसे कि लेके जा रहे सम्मोहन थे। कर देना, इस हाँ तरह जी। का लग रहा था आपको? हाँ जी, तो सम्मोहन जब कर आपने रखा था। आवाज दी तो इन्होंने सुनी नहीं कोई आपकी आवाज? रिस्पॉन्स नहीं आया। ये झोली फैला के मतलब आकाश की तरफ ऊपर की साइड को देख रहे थे। तो मैंने फिर तुरंत फोन मिलाया भाई साहब के पास। तो फिर पैसा किसने दिया, कैसे पैसे की क्या मांग हुई उसकी? पैसे इनकी गुड़िया ने दिए। उनको कहते कुछ पैसे ला दो हमें, जो हम तुम्हारी तंत्र विद्या वगैरह करेंगे, जिससे आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनसे बार बार गुड़िया से पैसे मंगवाते रह गए। तो इनके बच्चे लाके देते तो रह कितने गए। पैसे ले गए यहाँ कम से? से कम 30-1 हजार ले गए हैं इनके घर से। तो आपने फिर पुलिस को सूचना दी इन्होंने? इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी।